हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ मंडल घाटी के इन खूबसूरत से पहाड़ों से, और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से, और अभी ना उजाला भी नहीं हो रखा है ठीक से। देखो चारों तरफ हल्का सा उजाला हो रखा है, नहीं तो थोड़ा बहुत अंधेरा ही है। और हम लोग जाने लगे हैं अत्रुमुनि आश्रम। तो अनसुईया माता के मंदिर से अत्रुमुनि आश्रम का जो रास्ता है 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलते हैं भाई आराम आराम से। ये देखो भाई अत्रुमुनि गुफा जाने का रास्ता ऐसा है, पत्थर और मिट्टी वाला। अब हम फिर से ना जंगल के बीच आ गए हैं भाई। देखो उजाला अभी पूरी तरीके से हुआ है ने, अंधेरा ही है। बाकी भाई अनसुईया माता के मंदिर से निकलने के बाद ना अब जाके पता चला कि यहाँ केवल 1 किलोमीटर दूर नहीं है, यहाँ के पूरा ही 3 किलोमीटर की दूरी पे अत्रुमुनि जी का आश्रम है। और आश्रम ना पहले हम लोगों को पूरा ही नीचे उतरना है जहाँ नदी है, और नदी क्रॉस करके भी दूसरी साइड जाना है, फिर ऊपर चढ़ना है, और तब जाके अत्रुमुनि जी का आश्रम आएगा भाई। बाकी यहाँ पे देखो सब लोग चाय पानी पी रहे हैं। ये रही रामशिला। और नदी क्रॉस करने के लिए ना लकड़ी का कुछ ऐसा पुल बनाया हुआ है भाई, लकड़ी का पुल है ये पूरा ही। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इस पुल को क्रॉस करना पड़ रहा है। नदी के पास में बड़े बड़े पत्थर है और हमने नदी क्रॉस कर ली। बाकी भाई जैसे हम लोग गुफा के पास में पहुंचे ना, तो पहले तो ऊपर चढ़ना था, और ऊपर ना एक जंजीर टाइप की लगी हुई थी, उसको पकड़ के चढ़ना था, इतना रिस्की। उसके बाद ना यहाँ पे से ऐसे निकल के आना था भाई। हल्की सी सुरंग टाइप की थी, पत्थर की, जिसे गुफा बोलते हैं ना। देखो मैं सबसे पहले आ गई थी, फिर मेरे पीछे से दीदी लोग थे, और ये है भाई भगवान अत्रुमुनि जी। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, हमने तो बड़े सुंदर से दर्शन करे। ये देखो भाई ऐसी गुफा से अंदर जाना पड़ रहा है, और फिर झरने रास्ते वापस। बाकी भाई हम लोगों ने ना अत्रुमुनि भगवान जी के गुफा के दर्शन भी कर लिए हैं, और हम लोग ना वहां से ऊपर चढ़े थे भाई, यहाँ चेन से ऊपर चढ़े, फिर गुफा से नीचे आए, और झरने के अंदर वाले रास्ते इस रास्ते नीचे आ गए हैं। और यहाँ पे अभी सभी लोग फोटो शूट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने भी सोचा क्यों ना कुछ फोटो खींची जाए, कुछ रील बनाई जाए। वैसे तो पाँव की हालत इतनी खराब हो रखी है, इतना दर्द हो रहा है पाँव में, क्योंकि रात भर ठंड में थे, तो दर्द ने तो होना ही है। लेकिन तब भी जैसे यहाँ ये सारा दर्द गायब हो गया है, लेकिन जब अभी चढ़ाई चढ़ेंगे ना फिर से पूरा दर्द लौट आएगा भाई। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके भी। तो आप लोग भी अनसुईया माता के मंदिर में दर्शन करने आओ, साथ ही में अत्रुमुनि गुफा जी के दर्शन करने भी जरूर आना। बाकी भाई गुफा से हम लोग आ गए हैं वापस, और अब बारी है भगवान जी के दर्शन करने की फिर से। तो फिर से हम लोग जा रहे हैं मंदिर। ये देखो भाई इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, और यहाँ से आगे जा करके फिर यहाँ से इधर को मुड़ना है। तो यहाँ पे देखो भाई मुझे ना मेरी एक प्यारी सी क्यूट सी सब्सक्राइबर मिली है, जो कि नंदानगर से आ रखी है, और इसका नाम है कृष्णा। इसने मुझे देखा तो फट से पहचान लिया। बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं किसी से मिलती हूँ ना, बड़ा प्यारा लगता है मेरे को। तो बाकी भाई हम लोगों को ना लाइन पे लगे हुए पूरे ही आधे
कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। हम लोग ना दर्शन करके मंदिर के ठीक बाहर पे आ गए हैं और मंदिर के अंदर से हमें प्रसाद भी मिल गया है। साथ ही में जो यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ आप देख रहे हो ना, ये भी एक चमत्कारी पेड़ है भाई। इस पे ना एक पत्थर अटका हुआ है, बहुत छोटा पत्थर है, लेकिन देखो कैसे खड़े में अटक रखा है। ये देखो भाई, खड़े में अटका हुआ है ये पत्थर। तो बाकी भाई हम लोगों ने ना माँ अनसुईया जी के सुंदर से दर्शन भी कर लिए हैं, साथ ही में हम लोगों को प्रसाद भी मिल गया था भाई। और अब बारी है नाश्ता करने की, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता करा है नहीं। और अनसुईया माता की एक सबसे बड़ी जो मान्यता है, जिसकी वजह से सब लोग मतलब इतनी भीड़ यहाँ आती है, तो माता ना संतानदायिनी है भाई। जिनको भी संतान नहीं होते हैं और ऐसा मानते हैं कि अगर वो पहले दिन आकर के यहाँ रात भर मतलब मन में वर मांगना पड़ता है, तो उसके बाद ना उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है भाई। तो इसीलिए देखो कितनी सारी भीड़ लगी हुई है यहाँ। कल भी इतने सारे लोग थे और आज देखो, आज तो इतनी ज्यादा लंबी भीड़ लगी हुई है कि हम ही को दर्शन करने में ना इतनी मुश्किल हो गई थी भाई। तो आप लोग भी जब भी अब अगले साल अनसुईया मेला जो है ना, एक साल में केवल एक ही बार आता है, वो भी दिसंबर के महीने पे, नवंबर दिसंबर के महीने पे। तो आप लोग भी ना जरूर आना अनसुईया मेला, लेकिन अब अगले साल। बाकी भाई दर्शन करने के बाद फटाफट से भंडारे में गए थे फिर से, और वहाँ नाश्ता करा। और अब बारी है भाई घर जाने की। और यहाँ से पहले तो हमें नीचे मंडल घाटी में उतरना है, वो भी पैदल। और यहाँ पे देखो सबके द्वारा प्यारा सा भजन किया जा रहा है। तो भाई कल भी इतने सारे लोग आए थे और आज फिर से देखो लोग आ ही रहे हैं, एक लाइन लगी रही है। तो बाकी भाई हम लोग ना मंडल घाटी पहुंचने वाले हैं और काफ़ी नज़दीक है अब हम, लेकिन हाँ कल इस रास्ते का हमें पता ही नहीं चला और आज एक एक बैंड गिन के आने पड़ रहे। आज का रास्ता बहुत लंबा था। दूसरी बात, अभी भी देखो इतने सारे लोग जा ही रहे हैं भाई। कल जो कि पता है हम लोग मतलब शाम के टाइम पे गए थे, तो अंधेरा हो गया था हमें वहाँ पहुँचने में, और लोग ना अभी भी जा ही रहे हैं। दिन के 12 बजने वाले हैं जो कि, और ये रास्ता कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अनसुईया माता का मंदिर में जाने का जो रास्ता है ना, पूरा ही जंगल से होते हुए जाता है भाई। देखो फाइनली भाई हम लोग पहुंचने वाले हैं अब नीचे दुकान के पास में, और यहाँ पे देखो हमें कौन मिले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। कैसे हो फिर? और अवंतिका के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। हम भी ठीक है, माता रानी की कृपा से आज ऊपर जा रहे हैं। माता ने बुलाया होगा। कल क्यों नहीं आए? हम तो कल ही चले गए थे। कल आपने बोला नहीं, हमें ना फोन ब्लॉग के लिए। माम प्रणाम। मामा भी आए ब्लॉग में। बाकी भाई भैया भी आ रखे, भैया थोड़ा ऊपर पे है। तो चलते हैं हम अभी ऊपर। ठीक है, फिर मिलते हैं कभी। ठीक है, बाय 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 बाय। हम लोग पहुंच चुके हैं मंडल गांव में, और आज भी देखो रोड के ना दोनों साइड भाई काफ़ी दुकानें लगी हुई है। कहीं पे खाने की दुकान है, कहीं पे मेहंदी की दुकान है, जैसे मेला लगता है कि वैसा ही है। यहाँ पे देखो दराती वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। सिराणो जिसपे हम लोग घास बांध के लाते हैं वो तक रखा हुआ है यहाँ। तो बड़ा मार्केट है ना इधर भी, या फिर आज मेले के लिए लगा हुआ है। रोड के किनारे वाला तो जितना भी सामान है वो बस मेले के लिए लगा हुआ है भाई। टब देखो कितने बड़े बड़े टब हैं। और यहाँ आने के बाद ना आंखें ही नहीं खुल रही भाई। कल रात की नींद पूरी हो नहीं रखी है, तो फटाफट से अब घर जाना है और सोना है बस। बाकी भाई मंडल गांव से हम लोग आ गए हैं अभी ग्वाड़ गांव में, और यहाँ ना दीदी लोगों की बड़ी मम्मी रहती है, तो हम लोग यहाँ पे मिलने के लिए आ रखे हैं। तो ये रहा भाई ग्वाड़ जो गांव है, रोड के ना जस्ट ऊपर नीचे ही घर है भाई। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा आ रहा है यहाँ से। बाकी भाई आपको माल्टे का पेड़ दिखाऊं एक यहाँ पे। ये देखो कितने सारे संतरे और रखे हैं। पास से भी दिखाती हूँ।
कितने सारे संतरे और रखे एकदम रसीलेदार। ये देखो, वाह क्या ब्लॉगर चोर है, ब्लॉगर लोगों के माल्टे चोर रहा है। तो हम एक अच्छा संतरा लेंगे, बढ़िया बढ़िया वाला, जो हम खाएंगे। ये देखो भाई, एक संतरा चोरी कर दिया हमने यहाँ से। इसको हम पांडुकेश्वर ले जाएंगे। गाइस ये देखो, ये दोनों हमारे पेट से संतरे चोर रहे हैं। अभी बड़ी मम्मी को पता नहीं है कि ये लोग संतरे चोर रहे हैं। ये देखो ये चोरनी अनसुया से सीधे यहाँ संतरे चोरने आई है। फाइनली भाई गोपेश्वर से निकलने के बाद ना पांडुकेश्वर पहुंचने में रात के 7 बज चुके हैं हम लोगों को। और घर पे आई, सबसे पहले भाई मम्मी ने मैगी बनाई, साथ में चाय, क्योंकि कल से ना खाना कुछ ठीक से खाया ही नहीं था। भंडारे में होता ही नहीं है, थोड़ा उतने अच्छे से खाया नहीं जाता जितने अच्छे से अपने घर पे खाया जाता है। रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, हमको गाड़ी ही नहीं मिल रही थी। वो तो फिर एक भैया मिल गए थे, तब आए हम पांडुकेश्वर, नहीं तो आज हमें जोशीमठी रुकना पड़ता।